Therefore I am stressing on this point. Where is book? Where is book? Where is book? So kindly help me. This is my request. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज 9 फरवरी है, तो आज का जो कोट है वो 9 फरवरी 1969 को प्रभुपाद ने राय राम को पत्र लिखा था। उनकी हेल्थ के बारे में प्रभुपाद उनसे इंक्वायर कर रहे हैं। तो प्रभुपाद क्या कोट कर रहे हैं कि हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारा शरीर इंद्रिय तृप्ति हेतु नहीं है। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि हमें ये जो मनुष्य शरीर मिला है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग हमें केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। इवन यहाँ तक कि महाराज ऋषभदेव जी भी कह रहे हैं 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के फर्स्ट श्लोक में अपने 100 पुत्रों से कह रहे हैं कि समस्त देहधारियों में से कि जिन्हें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है उन्हें इस शरीर का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये काम तो मल खाने वाले कुकर और सूकर भी कर रहे हैं। द डॉग्स एंड द हॉग्स who are eating the stool, they are also doing, they are also gratifying their senses. तो मनुष्य को जब ये शरीर मिला तो उनको ये काम नहीं करना चाहिए। महाराज ऋषभदेव कह रहे हैं कि मनुष्यों को एनिमल्स से अलग कोई भिन्न कार्य करना चाहिए। दे शुड एक्ट डिफरेंटली फ्रॉम द एनिमल्स। तो क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये शरीर केवल श्री कृष्ण की सेवा हेतु है, कि ये जो मनुष्य शरीर है वो हमें केवल भगवान कृष्ण की सेवा के लिए मिला है। इसका उपयोग हमें भगवान कृष्ण की सेवा के लिए ही करना चाहिए। ऋषिकेश सेवनम। How can we define the devotional service? Devotional service means spiritual sense gratification. भक्ति में सेवा का अर्थ है आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति। ऋषिकेश सेवनम। ऋषिक का अर्थ है इंद्रियां और ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। एंड हु इज़ द मास्टर ऑफ सेंसेस? इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों के स्वामी है। और अगर हम अपनी इंद्रियों का उपयोग भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए करते हैं, देन वी आर ऑन द डिवोशनल प्लेटफॉर्म, देन वी आर डूइंग द डिवोशनल सर्विस, देन वी आर ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। और अगर हम अपनी इंद्रियों का उपयोग अपने शरीर की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, देन वी आर ऑन द मटेरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म। सेंस ग्रेटिफिकेशन का मीनिंग है मटेरियलिस्टिक लाइफ। इंद्रिय तृप्ति का मतलब भौतिक जीवन। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये केवल श्री कृष्ण की सेवा हेतु है। ये शरीर जो है वो हमें भगवान कृष्ण की सेवा के लिए मिला है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं श्री कृष्ण की अच्छी सेवा करने के लिए हमें अपने शरीर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट
ignore we should not neglect the upkeep of this body. हमें इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, शरीर के रख रखाव को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद पत्र में एक वृत्तांत सुना रहे हैं सनातन गोस्वामी का, कि जब सनातन गोस्वामी को एक्जिमा रोग हो गया, एक्जिमा नाम की बीमारी होगी, तो उनके शरीर से वो पस निकलती थी, ब्लीडिंग होती थी, ब्लड निकलता था। तो चैतन्य महाप्रभु जब भी सनातन गोस्वामी से मिलते थे तो उनका आलिंगन करते थे। अब उनको एक्जिमा हो चुका था, और जब वो आलिंगन करते थे तो क्या होता था कि उनके शरीर का जो सारा ब्लड था गंदा, जो उनके शरीर पर जो पस निकलती थी, वो चैतन्य महाप्रभु के शरीर पे लग जाता था। और सनातन गोस्वामी को बड़ा फील होता था कि मेरे शरीर की गंदगी भगवान को लग रही है। तो उन्होंने क्या सोचा कि इससे तो बेहतर है कि मैं अपने शरीर को ख़त्म कर दूँ। तो उन्होंने जगन्नाथ जी के रथ के आगे लेटकर इस शरीर को समाप्त करने का निश्चय कर लिया। और जब महाप्रभु को पता लगा, चैतन्य महाप्रभु को, तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को अपने पास बुलाया और उन्हें कहा, डोंट यू नो कि दिस बॉडी इज़ नॉट यूअर्स, दिस इज़ कृष्णाज बॉडी। क्या तुम जानते नहीं हो ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण का शरीर है। और जो चीज़ तुम्हारी है ही नहीं, जो चीज़ भगवान कृष्ण की है, तुम इसका एंड कैसे कर सकते हो? तो तुम कैसे सोचते हो कि तुम्हारा ये शरीर जो है वो गंदा है? नहीं, एक भक्त का शरीर कभी भी गंदा नहीं हो सकता। भक्त तो अपने आप में ही पवित्र है, शुद्ध है। तो इसलिए तुम गलत सोच रहे हो। तो इस वृत्तांत से हमें एक शिक्षा मिलती है, एक लेसन मिलता है कि वी शुड नॉट नेग्लेक्ट द अपकीप ऑफ योर बॉडी, बिकॉज योर बॉडी इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, एंड यू शुड टेक एवरी पॉसिबल मेजर्स टू कीप योर बॉडी गुड। हमें अपने शरीर को अच्छा रखने का प्रयास करना चाहिए। समय पे जल्दी उठो, जल्दी सो, सात्विक भोजन खाओ, योगा प्राणायाम करो, जिससे कि हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहे। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम भगवान की अच्छे से सेवा कर सकते हैं, वरना ये शरीर हमारा जो है भगवान की सेवा में नहीं लग सकेगा अगर हम इस शरीर की उपेक्षा करेंगे। तो इस पत्र से हमें जो शिक्षा मिलती है कि ये मनुष्य शरीर बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। ये काम कुकर सूकर जो मल खाते हैं, मल खाने वाले कुकर सूकर भी करते हैं। फिर हम में और उनमें क्या अंतर रहा? हम भी फिर एनिमल बन गए, दो टांगों वाले एनिमल। हमें तो भगवान ने मनुष्य योनि दी है, मनुष्य शरीर दिया है, तो हमें एनिमल से कुछ अलग करना है। वो क्या है? इस शरीर का उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा के लिए करना है। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय।